ये लिख लिया था सबने? ये सबने किया है मेरे हिसाब से। हाइपरबोला। यस और नो? देखो, एक बार ये देखते हैं कि 2024 में हाइपरबोला के क्वेश्चंस कैसे थे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने क्या किया है कि जो मेन टॉपिक था कोनिक्स का, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, वो हटा दिया है। अगर आपको पता होगा तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी और उसके पुराने क्वेश्चंस कराऊंगी, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने बेसिक से क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक स्केलेटन पे पूछे जा रहे हैं। 2024 के क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं अभी आपको। ओके, एक मिनट, डाउनलोड कर लेती हूँ। एक बार देख लेते हैं कि कैसे आ रहा है, फिर कुछ टॉपिक्स मुझे लगेगा तो मैं अभी और करवाती हूँ। यू सीइंग इट? दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। देखो क्या लिखा है। फॉर 0 to π/2 the eccentricity of hyperbola this is √7 times eccentricity of hyperbola of this, then the value of theta। तो देखो, ये क्वेश्चन कंप्लीटली इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूला पे है, इसमें कुछ भी ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन किए जा रहे हैं। देखो, पहले हाइपरबोला को ना हम ठीक से लिख देते हैं। हमारे हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है स्टैंडर्ड? x² / y² माइनस y² / b² इक्वल्स टू 1। तो अगर इसको उस फॉर्मेट में हम लिखने की कोशिश करें तो क्या आएगा? x² / 5, क्योंकि राइट साइड में 1 है तो नीचे वो जा जाएगा 5, माइनस y² / 5, और ये कोसेक को हम नीचे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? sin² थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है? 1 प्लस b² अपॉन a²। मतलब 5 5 कैंसिल, मतलब ये इसेंट्रिसिटी क्या है इसकी? 1 प्लस sin² थीटा। तो इसेंट्रिसिटी E1 हम बोल देते हैं, इसको बोलते हैं हाइपरबोला 1। इसेंट्रिसिटी क्या है? √1 प्लस sin² थीटा। अब ये दूसरा वाला है, ये जो है ये दूसरा वाला हाइपरबोला है। अगर इसको हम उस तरीके, अरे नहीं नहीं, ये इलिप्स है, इलिप्स है, प्लस है बीच में, तो इसको भी लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे? E² / 5 sin² थीटा
प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1। तो ये कैसा वाला इलिप्स है? हॉरिजॉन्टल। क्यों है हॉरिजॉन्टल? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से। तो इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी? इसकी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 5 बाय 5 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ जाएगा? 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। तो ये कितना आ जाएगा? -5 1 माइनस साइन स्क्वायर करते तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा आ जाएगा। तो ये इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हुई। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लूं। तो ऐसा नहीं लिखते, ऐसा ही रखते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है आपको कि इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है? √7 टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस। सो √1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज √7 टाइम्स √5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये वो बोल रहा है। तो इसको अभी सॉल्व करना है। आपको थीटा की वैल्यू चाहिए पहले क्वाड्रेंट की। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफर हो गया। इसको स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड। तो ये क्या आएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 इंटू 5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस लिखे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। या फिर ऐसे ही रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 35 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 35। ठीक। तो इसको फिर से अगर लिखे तो लिखेंगे साइन पावर 4 थीटा माइनस 34 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को टी बोल दूँ तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 34t प्लस 35 इक्वल्स टू 0। तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट। आ गया अपना सोल्यूशन। सबसे पहले तो ये चीज गलत हुई, ये 5 कैंसिल करना चाहिए था। ठीक। और ये 1 माइनस बी स्क्वायर है। तो शिट शिट शिट,
तो ये आएगा 1 माइनस, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 5 साइन स्क्वायर थीटा बाय 5। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब ये क्या होगा, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितना है, इट इज रूट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स कितना है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला उसने बोला है कि रूट 7 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो इससे थीटा निकालना है हमको, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 7 साइन स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, रूट 3/2। तो रूट 3/2 कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री, और दिस इज कॉल्ड एज 5/3 रेडियन। तो 5/3 है क्या ऑप्शन में, ये देखो, इतना मतलब इसेंट्रिसिटी दोनों की, अगर आपको इसेंट्रिसिटी पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, ये 5 कट करना बाकी था बस। ठीक है, ये देखो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, टेल मी यस और नो। ओके, यस, राइट डाउन दैट। लिख लो आप ये मत लिखो बस। वो 5 रह गया था इसलिए ऐसे आया। ये स्टेप मत लो। इसके अलावा लिखो सारा, छोटा कर देती हूँ तो आपको दिखेगा। क्वेश्चन भी लिख लो, क्वेश्चन भी लिख लो।
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। Look at this. This let x square by a square plus y square by b square is equal to 1 where a is greater than b। तो ये किसका इक्वेशन है? तो मैं जूम इन करती हूँ। ये किस चीज का इक्वेशन है गाइस, बताओ। ये इलिप्स का इक्वेशन है और a इज ग्रेटर देन b का क्या मतलब है कि हॉरिजॉन्टल है, whose eccentricity is given 1 by root 2। The length of lattice rectum is also given। Then the square of eccentricity of this। तो ये तो क्या है, ये है हाइपरबोला। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, अपने पास इलिप्स क्या है, इलिप्स है अपने पास दिया गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसकी इसेंट्रिसिटी होती क्या है वैसे, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू ए माइनस स्मॉल, जो छोटा होता है वो, तो छोटा कौन है, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। छोटा बी स्क्वायर है, ये मुझे कैसे पता, क्योंकि यहाँ दिया है। सो इसेंट्रिसिटी इज बेसिकली फॉर इलिप्स 1 बाय स्मॉल बाय बिग, ऐसा होता है। तो स्मॉल बी स्क्वायर है इसलिए, तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ऑलरेडी उन्होंने क्या दिया है हमको, 1/√2 दिया है। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है, 1/√2। मतलब √2 ए स्क्वायर माइनस √2 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो मतलब √2 माइनस 1 ए स्क्वायर इज इक्वल टू √2 बी स्क्वायर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना है, दैट इज √2 अपॉन √2 माइनस 1। ठीक, अब और एक इंफॉर्मेशन दिया है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 14। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है इलिप्स का, वो फॉर्मूले याद होने चाहिए, अदरवाइज पे कुछ नहीं। एल आर का लेंथ होता है 2b स्क्वायर बाई ए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ये, हॉरिजॉन्टल है तो ये होता है a कॉमा 2b स्क्वायर बाई ए। तो 2b स्क्वायर बाई ए कितना दिया है, 14 दिया है क्या, √14 दिया है, ये दिया है 14। आपको क्या पता है, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ये है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 2b स्क्वायर बाई ए दिया है √14। ठीक है, मैं 2 स्क्वायर कर देती हूँ दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 2
b पावर 4 अपॉन a स्क्वायर इंटू 14 इज इक्वल टू 14। तो इसमें लिख सकते हैं 2b² बाई a² एक जगह, b² दूसरी जगह और 14। सो ये इससे लिख सकते हैं 4b² बाई a² रूट बी √2 - 1 अपॉन √2 इंटू b² इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से b² मिल गया आपको। b² कितना होगा, ये तो हो गया 2 और ये 7, तो ये हो जाएगा 7√2 अपॉन 2 इंटू √2 - 1। ठीक, तो ये b² है, तो यहाँ से a² आप यहीं पे डाल दो, वहीं पे यहाँ पे। तो यहाँ से a² कितना आएगा, b² इंटू a² विच इज √2 अपॉन √2 - 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये √2 तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 अपॉन √2 - 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया a²। तो वो क्या पूछ रहा है आपका, क्या है क्या, हाँ, इसकी इसेंट्रिसिटी बताओ बोल रहा है हाइपरबोला की। हाइपरबोला जो नया डिफाइन हुआ है वो हाइपरबोला है x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल्स टू 1। इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 प्लस b² बाई a²। ठीक है, सो e² इज इक्वल टू b² बाई a²। b² तो आपको यहाँ से पता है और a² यहाँ से पता है, वो लिख रहे हैं अभी। 7√2 b² है अपॉन 2 √2 - 1 अपॉन a² है 7 अपॉन √2 - 1 होल स्क्वायर। तो 7 7 कैंसिल हो गया, 1 प्लस √2 इंटू √2 - 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 √2 - 1 आ गया। तो एक बार √2 - 1 √2 - 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया √2 इंटू √2 - 1 अपॉन। तो देखो ऑप्शंस में शायद ऐसे नंबर्स है, तो ऐसा कुछ आना चाहिए। तो ये कितना होगा, 1 प्लस √2 इंटू √2 विल बी 2 माइनस √2 बाई 2। तो इसको अगर हम खोल दे तो आएगा 2 प्लस 2 माइनस √2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस √2 अपॉन। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी आप देख सकते हो किसके जितना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे सॉल्व तो करना नहीं है हमको, और आपको चाहिए कि एकदम ऐसा ही आंसर आए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको रैशनलाइज कर दो। जैसे 4 माइनस √2 अपॉन 2 है, तो इसको 4 प्लस √2 और 4 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अंदर आ जाएगा, कुछ आ जाएगा और फिर ये एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। वैसे आप अप्रोक्सीमेट आंसर भी देख सकते हो कि किसके जितना आएगा वो, क्योंकि दूर दूर है नंबर ये। जैसे ये कितना है 3, ये कितना है 3.5, ये है 1.5, ये है 2.5, तो काफी दूर दूर है ऐसे। मतलब पास पास नंबर मतलब क्या होते हैं, 1.5 1.8 ये वाले। तो यहाँ से इतना गेस नहीं होता है, यहाँ से गेस हो जाएगा आराम से। ठीक, तो अब देखा कि 2024 में जो भी पूछा था, मतलब टोटल किस पे पूछा था, इसेंट्रिसिटी पे क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। Let E1 be the eccentricity of hyperbola and E2 be the eccentricity of ellipse which pass through foci of hyperbola. Okay. If E1 E2 is 1, then the length of chord of the ellipse parallel to x-axis B passing through 0,2 is। एक बार पढ़ो क्वेश्चन को ठीक से आप लोग, मैं बताती हूँ कैसे करना है।
क्या पता चल रहा है? ओके, तो किस चीज की बात हो रही है? द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, ये जो हाइपरबोला है वो, ये हाइपरबोला, ठीक। हाइपरबोला है ना, हाँ, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस है। लेट इवन बी, इसकी इसेंट्रिसिटी इवन है, एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स इज E2, ठीक। विच पासेस थ्रू द फोकाई ऑफ हाइपरबोला, मतलब देखो ऐसा कुछ डायग्राम होगा, ये हाइपरबोला है, ये इसका फोकस है S1 S2, तो ये जो इलिप्स है ना वो ऐसा पास कर रहा है, ठीक। ये बोला है। और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी E1 है, और इलिप्स की इसेंट्रिसिटी E2 है, मतलब ई हाइपर इलिप्स और ई हाइपरबोला कितना है, 1, प्रोडक्ट 1 है इसका, ठीक। देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द इलिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू 0,2, तो यहाँ पे कोई तो पॉइंट होगा 0,2, इस कॉर्ड से कोई एक, इस पॉइंट से कोई एक कॉर्ड होगा इलिप्स को पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस कॉर्ड की हमको लेंथ निकालनी है, समझे? सबसे पहले इसेंट्रिसिटीज लिख लेते हैं। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितना होगा, ये है 1, हाइपरबोला में होगा 1 प्लस छोटा जो बाद में आता है वो बाय 16, सो ये होगा 20, ये स्क्वायर होता है तो 25/16, सो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला होगा 5/4, ठीक। अब इसेंट्रिसिटी ऑफ ये जो E2 है, मतलब इलिप्स है, वो कितना होगा, 1 माइनस होता है, 1 माइनस जो छोटा होता है वो, ये दिया नहीं है, p² / a², ठीक। अब ये 5/4 इंटू 1 - b² / a², ये कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 1, ये इन्होंने बोल दिया, होता नहीं है, ये बोल दिया इन्होंने, ठीक, ये बोला है, मतलब 1 - b² / a² कितना होगा, 4/5, और फिर यहाँ से आप बता सकते हो कि b² / a² कितना होगा, 1 - 4/5, which is 5 - 4 is 1, 1/5, तो ये कितना होगा, b² / a² कितना होगा, 1/5, ठीक, समझे? अब ये एक बार पता चल गया, मतलब मैं इलिप्स का इक्वेशन लिख सकती हूँ अभी, और कुछ बोला है क्या? तो इलिप्स का इक्वेशन लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इलिप्स का इक्वेशन, x² / a² प्लस y² / b² की जगह हम क्या लिखेंगे, b² की जगह लिखेंगे a²/5 इक्वल टू 1, ये है इलिप्स, ये है इलिप्स। अब वो क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू 0,2, तो 0,2 से पास करने वाला, एक मिनट, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,2, एक मिनट, अब ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लेंथ ऑफ कॉर्ड यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको, देखिए ये सब निकाला उन्होंने, तो इलिप्स का इक्वेशन ये आया, ठीक, इसेंट्रिसिटी, तो ये इलिप्स आया आपके पास, ये इलिप्स आया। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड देखो, ये फॉर्मूला होता है, ये कॉर्ड कहाँ से पास कर रहा है, देखो ये पास कर रहा है 0,2 से कहीं, नहीं इन्होंने ठीक से नहीं किया है, इन्होंने डायरेक्ट लिखा है। हम्म,
ये फॉर्मूला बेस्ड किया है इन्होंने कि आपको पता ही होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। वैसे लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला मैं तीनों का हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला का आपको लिखाती हूँ। मैंने शायद पैराबोला का आपको लिखाया है, इलिप्स और हाइपरबोला का लिखाऊंगी अभी। क्यों? क्योंकि अदरवाइज ये वैसे सॉल्व करना आपको पॉसिबल नहीं होगा, ये इन्होंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है एंड पॉइंट्स और फिर ये निकाला है। दिस डजंट वर्क फॉर अस। ठीक है, ठीक, ये मैं लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला आपको लिखा के फिर करवाऊंगी। ठीक, तो आप बस पहले तो ये सब लिख लो, कल करते हैं इसको। पहले आप ये लिख लो। ये वाला लिख लो आप। ये लिखो, आगे का लेंथ ऑफ कॉर्ड में लिखवाती हूँ कल आपको तीनों के फॉर्मूले एक साथ। इनको कैसे पढ़ना है इन चैप्टर्स को, सारे फॉर्मूले जैसे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के सारे फॉर्मूले एक इस पे लिखना है, पेज पे, ऐसे पैरेलल पैरेलल। इसका लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है, उसका क्या है, उसका क्या है, फिर इसका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, उसका क्या है, हाइपरबोला का क्या है, इलिप्स का क्या है, ऐसे साथ साथ लिखना है। तब वो कंफ्यूजन अवॉइड हो सकता है, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय बाय।